धनबाद से खबर। केंदुआडीह गैस रिसाव आजसू पार्टी ने बीसीसीएल के खिलाफ खोला मोर्चा, मशाल जुलूस निकाल जताया आक्रोश। धनबाद 12 दिसंबर 2025 केंदुआडीह में गैस रिसाव मामले में राजनीतिक रंग आ गया है। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी रिसाव रोकने में कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर आजासू पार्टी ने आज मशाल जुलूस निकालकर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने कहा कि बीसीसीएल गैस रिसाव मामले में अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने बताया कि केवल केंदुआडीह ही नहीं बल्कि धनबाद के अधिकांश क्षेत्रों में भी स्थिति गंभीर है। मंटू महतो ने ये भी सवाल उठाया कि जब ये गंभीर स्थिति पैदा हुई तब बीसीसीएल जागा, जबकि डीजीएमएस ने पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाया। उन्होंने हाई कोर्ट से अपील की कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। आजासू पार्टी के मशाल जुलूस में स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया और बीसीसीएल के खिलाफ नारों के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त किया। सुभाष रवानी, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि, स्थानीय जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की तत्काल और जांच के उपाय की आवश्यकता है। इस घटना ने राज्य सरकार और बीसीसीएल दोनों पर सख्त सवाल खड़े कर दिए हैं और जनता में सुरक्षा और राहत के इंतजामों को लेकर गहरी चिंता बढ़ गई है। मंजी कुमार, स्ट्रीट हेड, झारखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीसीसीएल प्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीसीसीएल प्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मशाल जुलूस तो हम लोग धनबाद के जनता को संगठित करने के लिए इस प्रदूषण, धनबाद में जिस तरह से प्रदूषण जो प्रभावित हो रहा है प्रदूषण से, बीसीसीएल, कोल इंडिया और डीजीएमएस के लापरवाही से पूरा पूर्वांचल का आधा से ज्यादा आबादी आज डस्ट, वायु प्रदूषण और जहरीली गैस से प्रभावित हो चुका है। और उसी काल के ऊपर में एक बड़ा आबादी धनबाद में आज जी खा रहा है, किसी तरह से अपना भरण पोषण कर रहा है। पिछले दिनों केंदुआ का जो घटना घटा वो 40 साल पूर्व ही वहां पे इसका संकेत मिल चुका था बीसीसीएल को, डीजीएमएस को, कि इन क्षेत्रों में जहरीली गैस का रिसाव है, जहरीली गैस है बन रहा है। बावजूद जो ऐसे कि 40 वर्षों में डीजीएमएस हो या विसल विभिन्न माइनिंग को किया, कोयला का उत्खनन, कोयला का उत्पादन, लेकिन इस गैस का कैसे, जहरीली गैस से कैसे निजात पाया जाए लोगों को, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। आज जब घटना घट चुकी, लोग मरने लगे, लोग बीमार होने लगे, लोग बीमारी से ग्रसित होने लगे प्रदूषण से, आज प्रशासन का नींद खुला है, केंद्र से लेकर के आज बीसीसीएल या डीजीएमएस को नींद खुला है। इस पूरे घटना का हम लोग पहले तो सबसे पहले उच्च स्तरीय मांग करते, उच्च स्तरीय जांच हो, भारत सरकार इस घटना का जांच कराए कि आखिर कोयलांचल में इस तरह की घटना का विराम लगाने के लिए प्रदूषण को कैसे रोका जाए, कैसे जहरीली गैसों का रिसाव को रोका जाए और इसका निराकरण कैसे है, कैसे यहाँ से लोगों को विस्थापित किया जाए, कैसे यहाँ के लोगों को पुनर्वास किया जाए, कैसे यहाँ के लोगों को, प्रभावित लोगों को रोजी रोजगार और स्वास्थ्य का सुविधा दिया जाए। ये सरकार जांच करके तुरंत कमेटी बना करके इसका सॉल्यूशन निकाले। और उसके बाद हम इस सत्र में, इस घटना के तुरंत बाद हम गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद को सबसे पहले हम लोग आभार और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। ये समस्या धनबाद के घनी आबादी के बीच में घटना घटा, लेकिन हमारे गिरिडीह के सांसद, हमारे पार्टी का, आजसू पार्टी के सांसद ने इसको गंभीरता से लिया और लोकसभा के सत्र में संसद के पटल पर, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और देश के सभी विभागीय मंत्री रहते हैं, उनके संज्ञान में रखने का काम किया, देने का काम किया। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहें कि धनबाद का जो भयावह स्थिति है, ये सिर्फ केंदुआडीह में ही नहीं, पूरे धनबाद में ये देखने को मिल रहा है। और खास करके डीजीएमएस
और बीसीसीएल प्रबंधक और जिला प्रशासन की लापरवाही से ये सब सारी चीज हो रही है। और माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के निर्देश पे और उनकी अगुवाई पे ये उग्र आंदोलन होगी और आपको ये दिखेगा। और ये प्रयास माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा लोकसभा सत्र में बात को रखा गया है। यदि इसमें जल्द से कार्रवाई नहीं होती है तो आजसू पार्टी इसका उग्र आंदोलन करेगी। चूंकि अपना लड़ाई लड़ने के लिए आज धनबाद के सभी जनता से मेरा आग्रह होगा कि इस आंदोलन में सहयोग करें, चूंकि अपना लड़ाई खुद को लड़ना पड़ेगा। यहाँ की जो सरकार है वो मौन धारण बैठी हुई, यहाँ के जनताओं को कैसे सुरक्षा मिले उस सरकार को भी यहाँ पे पहल करने की जरूरत है। आप अब बात करते हैं डीजीएमएस, तो डीजीएमएस पूरी तरह से फेल है। किसी भी स्थिति में डीजीएमएस अपना काम नहीं कर रही है। आप देखें किस तरह से यहाँ के बीसीसीएल में कोयला चोरी हो रहा है, किस तरह से वहाँ के लोगों को सुरंग बना के आज अपने आप में बता सकते हैं कि किस तरह के यहाँ के लोगों को डेंजर स्थिति में से गुजरना पड़ता है। इसी स्थिति यदि रहा तो पूरे धनबाद यहाँ पे समा जाएगा और पूरे धनबाद वासी को यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। जो अभी तक कार्य उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और ये जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रही है। जिला प्रशासन तो चाहता ही नहीं है कि कैसे यहाँ पे काम हो जाए। खास करके राज्य सरकार की इसमें पहल ही नहीं दिख पा रही है कि कैसे केंद्र सरकार से मिलकर यहाँ के लोगों को सुरक्षा दे। इस तरह का कोई पहल राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिख रही है। माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी की अगुवाई पे पूरे यहाँ पे कोयलांचल का कोयला भवन को पूरे हम लोग घेर लेंगे और घेरने के बाद यहाँ के यदि कार्रवाई नहीं होते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आजसू पार्टी इसका उग्र आंदोलन क्या जी मांग क्या है? मांग यही है कि जल्द से जल्द उस वहाँ के लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए। और सिर्फ केंदुआडीह के ही नहीं, ऐसे बहुत ऐसे जगह है जो वहाँ के लोग काफी पीड़ित है। आप देखिएगा भविष्य में निकल सकता है क्या? भविष्य में यदि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के प्रबंधक है और डीजीएमएस सारे लोग मिलकर यदि अपने कामों को यदि करते हैं तो यहाँ के लोगों को सुरक्षा मिल पाएगी, नहीं तो अन्यथा सिर्फ खाना पूर्ति होगा।